ये मेरा जो वीडियो बनाना स्टार्ट हुआ है, ये बना रही हूँ मैं शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे आप लोगों ने मेरे अधिकतर वीडियो देखे होंगे कि मैं मॉर्निंग में ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बताती रहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। अधिकतर ऐसे ही होते रहा है मेरे साथ में। तो अब क्या हो गया, क्रिश आ गया है आंध्रा से, मतलब वो बाहर पढ़ता था तो वो आ गया है मेरा बेटा। तो मैं उसके आने के बाद से अब दोनों टाइम में मैं बराबर खाना बना रही हूँ। और साथ में एक चीज़ और ये भी है कि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है ऐसा कुछ वीडियो बनाने का कि मुझे ऐसा खुद से अपने आप में लग रहा है कि नया क्या। तो मैं खुद जब दूसरे की वीडियो देखती हूँ कि ये लोग नया क्या करते हैं अपनी वीडियो में, तो मैं देख रही हूँ रोज़मर्रा के ही काम रोज़ ही बता रहे हैं और रोज़ ही डाल रहे हैं। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मतलब कभी कभी मन करता है कि वीडियो बनाऊँ, कभी मन करता है नहीं बनाऊँ। पर जब मैं अपने सब्सक्राइबर देखती हूँ कि 1 साल होने को आ रहे हैं और अब जाकर मेरे 400 450 ही सब्सक्राइब हुए हैं। और मैंने वैसे भी वीडियो जो बना रही हूँ मैं ब्लॉग, उसमें ज़्यादा मैंने एफ़र्ट दिए भी नहीं हैं कि मुझे कहीं जाना है, घूमना है, वहाँ का कुछ ये ब्लॉग बनाऊँ या दूँ। थोड़ा-सा मन में झिझक भी रहता है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ वीडियो का इतना क्रेज़ नहीं है यूट्यूबरों का कि वो मतलब मोबाइल हाथ में उठाया और यूँ चले जा रहे हैं वीडियो बनाते हुए। और कई लोग अब इसका ऑब्जेक्शन भी ले चुके हैं। मैं एक बार ऐसे ही गली से ही गुजर रही थी, तो कुछ लोगों ने मुझे टोक दिया था और मुझे बहुत बुरा लगा था। और होता है ऐसा कई बार, तो फिर मैंने सोचा कि घर में ही बनाया करूँ, कहीं जाकर क्यों दो बातें सुनूँ और दो दूसरों की ये करूँ। तो खैर उसके बाद से तो मैंने गलियों में मोहल्ले में जाते हुए वीडियो नहीं बनाया है और ये किसी को नहीं कैच किया है अपने वीडियो में। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, सब इसकी वजह से ही कि मैं घर का ही काम कर रही थी नॉर्मली। फिर मेरी दीदी ने मुझे एक दिन पहले फ़ोन किया और बोला कि नहीं नमिता, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी दूसरे की वीडियो देखती हूँ और वो दिन भर का जो काम कर रही होती है वही वीडियो डाल देती है, पर रोज़ एक वीडियो डालती है। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए और तुम्हें वीडियो डालना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब शुरुआत अभी यहीं से करूं। तो मैं किचन में जब शाम को खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज इसे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। तो दीदी ने मुझसे एक चीज़ और कहा कि मैंने एक वीडियो देखा कुछ दिन पहले। तो उस वीडियो में एक लेडीज़ इतनी एफर्ट कर रही थी, गमले सजाना, गमले रखना, गमले उठाना, झाड़ू लगाना, हर एक काम को मतलब सिस्टमेटिक। तो सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने इतना काम किया कि मैं बिना सब्सक्राइब किए उनको नहीं रहने सकी। तो मैंने कहा दीदी ऐसा तो मैं भी किचन में या फिर छत पे जाती हूँ तो मेरे टेरेस गार्डन में भी इतने प्लांट हैं, मैं रोज़ ही वो काम कर रही होती हूँ, लेकिन मैं रोज़ मोबाइल लेके छत पे भी नहीं जाती हूँ। और ना ही मैं रोज़, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी वीडियो में वो चीज़ दिखा चुकी हूँ तो मैं क्या ही दिखाऊँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम जो रोज़ कर रहे हो वो तुम दिखाओ, तुम जिस चीज़ से जुड़े हुए हो तुम्हें वो दिखाना चाहिए। और ऐसे मैंने कई वीडियो में भी सुना है कि आप जो अपनी डेली रूटीन में कर रहे हो वो बताओ। अगर आपका डेली रूटीन वही है तो आप वही बताओ। कोई बोर हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप अपनी रूटीन को बता रहे हैं तो कई लोग जो आपसे जुड़े हैं वो देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो यही कर लेते हैं। तो मैंने ये शाम को जो खाना बनाया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब फिर कई लोग, क्या होता है ना, मन को ऐसा लगता है मैं गाउन पर ही हूँ और गाउन पे ही आप खाना बना रहे हो, अब घर पे हमेशा गाउन ही पहनते हो। तो हाँ, मैं घर पर रहती हूँ तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ भी ज़्यादा है और मैं इतना फटाफट से मतलब कंफर्ट फील नहीं करती सलवार सूट या साड़ी में। तो मैं हमेशा ही गाउन पहनकर ही घर पर रहती हूँ। तो मेरे वीडियो आपको हमेशा अधिकतर गाउन पे ही मिलेंगे। और ये गाउन तो बहुत बड़ा आजकल इतना मतलब इशू नहीं रहा है जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है बात करते करते। तो और दाल बना रही हूँ मैं। तो यह भिंडी की सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पर मैं तड़का लगाने के लिए दाल में तैयारी कर रही हूँ और यहाँ आटा मलना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये शाम के टाइम पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो शायद तक मैं शाम पे खाना बनाते हुए कोई वीडियो बना रही हूँ। तो अधिकतर हमें सुबह के टाइम पे ही होता है। ये कैमरे भी जो स्टैंड है छोटा वाला स्टैंड है और मुझे थोड़ा सा दिक्कत जाता है दोनों चीज़ को मैनेज करने में। और पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ। बच्चों का सपोर्ट उतना नहीं है मेरे साथ में वीडियो बनाने में जितना होना चाहिए। जैसे मैं बाकी वीडियो में और लोगों को देखती हूँ कि मम्मी जब अपना इतना एफर्ट दे रही है तो थोड़ा हम मम्मी की हेल्प कर दें। तो बहुत कम होता है ज़रूर है लेकिन कम होता है। तो मैं उतना उन लोगों से बोलती भी नहीं कि ऐसा कर दो वैसा कर दो। कोशिश खुद से करती हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ। तो जो देख रहे हैं ना आप, चूल्हे के जस्ट बाजू में मैंने इंडक्शन भी रखा हुआ है, इंडक्शन में ही मैंने तड़का लगा रही हूँ। तो दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो पानी गर्म करके डाल दिया है और अब थोड़ा सा तड़का लगा रही हूँ जीरा सिंपल वाला। गर्मी का दिन है, ज़्यादा हम मसालेदार खाना नहीं खाते हैं। तो कम मसाले के साथ में ये चीज़ बन रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्याज डाल दिया, बहुत दिन हो गए हमने प्याज के साथ में नहीं खाया था। तो सिंपल से थोड़ा छोटा सा एक प्याज का थोड़ा सा टुकड़ा मैंने उसमें काट कर तड़के के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। लहसुन तो मैंने उबालते टाइम पे ही डाल दिया था।
और यहाँ पर मैंने डाल दिया तड़के के लिए थोड़ा सा, पहले तड़के में भी थोड़ा सा मैं धनिया डालती हूँ, उसके बाद में भी डालती हूँ, तो थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है, ऐसा मुझे फील आता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और यहाँ पे देखिए तड़के की तैयारी हो रही है, और यहाँ पे मेरा कुकर भी तैयार हो गया है। तो हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि आप जो देख रहे हो ना इंडक्शन और चूल्हा, गैस चूल्हा क्यों ही दोनों चला रहे हो, तो उसका एक रीज़न तो बहुत बड़ा ये है, ये नहीं है कि मैं गैस बचा रही हूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे इंडक्शन में खाना बनाना बहुत कंफर्ट फील करवा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिजली का बिल भी तो आता ही है, बात एक ही हो जाती है। मेरा ये कहना है कि मेरा जो चूल्हा है ना वो गैस लीक कर रही है, और बहुत ज़्यादा गैस लीक हो रहा है, तो मैं डर डर के खाना बनाती हूँ। तो मेरे को ये कोशिश ये है कि मतलब जितना कम मैं गैस को ऑन करूँ, मतलब जैसे ये सिलेंडर ऑन करती हूँ ना, तो ऊपर से फील आता है कि गैस लीक हो रही है करके, तो इसकी वजह से मैं जितना हो सके गैस का कम इस्तेमाल कर रही हूँ और इंडक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। देखो कब सुधर के आता है, बोल तो रहे हैं सुधर के आने के लिए। और ये शाम का टाइम है, और यहाँ पर आए हुए हैं मेरे जेठानी के भाई जो यहीं रहते हैं, वो मेरे ससुर जी को आए हैं सिलाइन चढ़ाने के लिए ना, बॉटल लगाने के लिए सिलाइन। तो क्योंकि उनके घुटने में और थोड़ी सी वो कमजोरी महसूस हो रही थी, तो उन्होंने बॉटल लगाया उनको, और यहाँ पे आए हुए हैं बॉटल लगाने के लिए। देखिए इंजेक्शन वगैरह ये कर रहे हैं, और बातें भी चल रही है। और ये देखिए इंजेक्शन लगा रहे हैं और इस लाइन में डाल रहे हैं। तो यहीं पास में ही रहते हैं, हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, मतलब हम लोग, मेरी जेठानी के ये जेठानी, मेरे जो जेठानी है उनके 5 भाई हैं, नहीं सॉरी 4 भाई हैं, 4 भाई भाई में ये छोटे भाई हैं। और आपको कई बार मैंने उनको दिखा चुकी हूँ कि होली दिवाली में हम लोग मतलब रंग के टाइम पे मैंने वो दीदी को, भाभी को भी दिखाया आपको, हम लोग कलर लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये सब चीज़ें हुई है इससे पहले भी, तो आप लोग देख चुके हैं काफ़ी बार, हमारे यहाँ होली में भी आए हैं भैया। तो ये भैया हमारे हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं, मतलब एक गली पीछे। तो वहाँ पर डॉक्टरी वगैरह भैया कहीं डॉक्टरी भी करते हैं, डिस्पेंसरी भी है इनकी अपनी। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी मतलब तबीयत ख़राब थी ससुर जी की, तो हम लोगों ने दवाइयाँ इन्हीं से मेडिसिन वगैरह लिखवा लिए थे, और हमने मेडिकल से मंगवा लिए थे। और भैया से बोला कि भैया तुम आओ लगा के चले जाओ, हम तो सिलाइंस निकाल देंगे। तो भैया आए हैं अभी कहीं दूसरे गांव में डिस्पेंसरी उनकी, थके हुए थे, खाना भी नहीं खाया था उन्होंने। तो मैंने कहा बैठो, तो बोले नहीं मैं जाऊँगा खाना खाऊँगा। तो उन्होंने सिर्फ सिलाइन लगा दिए थे और चले गए थे, हमको सिर्फ देखना था और निकालना था। तो मैंने कहा ये काम तो मैं कर दूँगी भैया, आप चले जाओ खाना वाना खा लो करके। तो फिर उनको बोला मैंने चाय पी लो, तो नहीं बोला उन्होंने कि मैं अब खाना खाऊँगा, तो वो चले गए थे। तो इस तरीके से ससुर जी को लगा दिया है बॉटल, और मैं यहाँ बना रही हूँ रोटी। और जब तक मैं रोटी बना रही थी तो इनकी भी गाड़ी की आवाज़ आ गई थी कि ये भी आ रहे हैं करके। तो देखिए यहाँ पे मेरी रोटी थोड़ी सी ज़्यादा आटा लगने की वजह से जल्दी से हो गई है, तो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने इसको साफ़ कर लिया है तवे को, और रोटी बना रही हूँ। और शाम के टाइम पे मैं अधिकतर इतना खाना बनाना भरपूर नहीं बनाती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मैं बहुत मैनेज करके खाना बना रही हूँ कि जितना ज़रूरत है उतनी बनाऊँ। और गर्मी के दिनों में मेरी रोटी भी बहुत ज़्यादा फेंकने में जा रही थी, मतलब फेंकने का मतलब होता है गाय को देने में जा रही थी। मेरा मंगू तो इतना बदमाश है कि वो बासी रोटी नहीं खाता या ताज़ी रोटी नहीं खाता, कि क्या करता है भगवान जाने, खाने को नहीं देखता है। तो मंगू तो खाना नहीं खाता है, गुस्सा है, क्योंकि माँ को पता नहीं कि जब हमने उसको ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया ना, तो छत पे क्या है गर्मी का दिन है, मैं प्लांटों में पानी डालती हूँ। इतना बदमाश है, जब नए नए में मैंने गमले वगैरह बनाए थे उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर चढ़ के पूरा खोद के मेरे कई सारे प्लांट नाश किए उसने, मानो कोई कोई इंसानों ने किया हो। हर एक इसमें दौड़ दौड़ के कूदना कूदना और खेलना, और उसमें नाचना कूदना, इतना खेला। मेरे सारे ग्रो बैग में इतने महंगे मैंने ऑनलाइन से प्लांट बीज मंगवाए थे, सारे ही प्लांट ख़राब कर दिए उसने। तो तब भी मैंने उसको जाना आना तो बंद नहीं करवाया, चलो गर्मी का दिन है, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने मन पक्का कर लिया है। जैसी गर्मी आई ना, अभी तक तो छत पे ही जाके सोता था, लेकिन जैसी गर्मी आई है तो मैंने गर्मी की वजह से एकदम से मैंने ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया उसका। तो अब मुझे गुस्से से घूर के देखती है, और रोटी दोनों तो एकदम से खाती नहीं है, नखरे करती है। तो वो रोटी इतनी सारी जमा हो गई है मेरे पास में, तो वो क्या करती हूँ मैं गाय के लिए भेज देती हूँ, अड़ोस पड़ोस में किसी के गाय हो ना उनको दे देती हूँ कि ले जा ले करके। ये देखिए उनके डैडी भी आ गए हैं, अब वो खाना भी खाएंगे, और टाइम भी हो चुका है, अभी करीब 9:30 बज रहे हैं। तो मैं फटाफट खाना वाना बनाकर अब मेरा रोटी बनना ही था। मैंने इनसे पूछी थी कि तुम रोटी भूख कैसी है, तो बोले भूख तो हल्की फुल्की है, ज़्यादा भूख है नहीं। तो बस उसी हिसाब से अब मैं खाना बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो बस फटाक से मेरा अपना खाना भी हो जाता है चुका है। और यहाँ पर देखिए मानसी खाना खाने के लिए बैठी हुई है, और मैं भी बैठूँगी खाना खाने के लिए। मैं अपना उनको पूछा मैंने कि तुम्हारे लिए खाना निकाल दूँ क्या, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं थोड़ा रुक के खाऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने ठीक है भाई, तुम मैं खा लेती हूँ, तुम मत खाओ। तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। वो बहुत लेट हो चुके थे, वैसे मैं पहले हमेशा जल्दी खाना खा लिया करती थी, लेकिन अब थोड़ा लेट हो गया मेरा खाना। और खाना जल्दी खाओ या लेट खाओ,
अब तो मुझे भी अपने आप में लगता है कि अब तो बोलते हैं ना, एक टाइम के बाद अपने प्रति ध्यान ही नहीं होता। घर का काम करो, बच्चों के लिए काम करो, अपने प्रति ध्यान ही नहीं रहता। और ये एक बहाना बोलते हैं सभी कि तुम बहाना कर रहे होते हो, तुम चाहो तो क्या नहीं कर सकते। पर पता नहीं क्यों अब वो बात नहीं होती अपने आप खुद के लिए कुछ करने की। शायद सही कहते हैं, लेकिन हाँ ये सच है कि मन भी नहीं करता है। तो बस ये खाना खाने के लिए बैठूंगी मैं। और ये रोटी ले आई हूँ मैं अपने लिए, रोटी नहीं रखी थाली में, मैंने राइस लेके चली गई थी। यहाँ आ गया है क्रिश। क्रिश खाना लेके सामने बैठा था खाने के लिए। तो क्रिश में और मानसी खाना खा रहे हैं, उनके डैडी बाद में खाएंगे। उनके डैडी को भी भूख नहीं है, क्योंकि उन्होंने शाम को आ गए थे तो चाय पी के चले गए थे, तो उनकी भूख मर गई है। बोले तो थोड़ा लेट खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे और आपको बता दें, यहाँ पे मानसी देखो यहाँ पे क्या कर रही है। मानसी मेरे पास में आके सो गई। उसको बोल रही हूँ कि अपने रूम में जाके सो, और उसने कूलर चालू कर लिया। और मुझे बिल्कुल कूलर नहीं चालू करना है, ठंड का दिन है इतना। ठंड नहीं है, मतलब है तो अप्रैल का ही महीना, लेकिन बारिश होने की वजह से मौसम इतना ठंडा हो गया है और मेरे हाथ पे इतनी तकलीफ करते हैं फ़ैन की हवा में भी। फिर तो इसने कूलर चालू कर लिया था। वो मान ही नहीं रही थी कि भग जा यहाँ जल्दी से। मैंने बोला जल्दी भाग रही, नहीं भाग रही। वो सुन ही नहीं रही थी। और मैंने उसको बोला जाती कि नहीं जाती। जब मैंने कैमरा ऑन कर लिया, तो नहीं जा रही ना, सबको बता दूंगी कि देख लड़की कितनी बड़ी है और यहाँ आके सोई है और बिल्कुल भी हमें परेशान कर रही है कूलर चालू करके। तो उठ के फिर वो धीरे से भाग गई और वो चली गई एकदम से। मेरे ध्यान ही नहीं रहा वो कब उठ के भाग गई मेरे पास से, तो देखा तो वो गायब थी। अपना प्यार अपने साथ बनाए रखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।